सच का जहां। एडवोकेट जावेद अहमद छतारी साहब, आपने अपने घर में आज बेहतरीन अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। आइए जानते हैं उस हवाले से आपका अपने ज़ुबानी तारुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया था अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, जो हमारी सैफ़ी बिरादरी है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। साथ साथ आज हमने कोशिश ये करी कि इस तकरीब में उस शख्सियत को भी बुला लें जो कराची के लिए एक आवाज़ उठा रही है, कराची के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, बग़ैर किसी बिला रंग व नस्ल के तासुब के, बग़ैर किसी मज़हब और तफरीक के एक कराची के लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है। कराची में कि अमन हो, कराची में भाईचारा हो, कराची के अंदर जो डकैती में लोग मारे जा रहे हैं उनका सद्देबाब हो, कराची में जो डंपर और टैंकर से लोगों की अमवात वाक़ा हो रही है उसका सद्देबाब हो, और दीगर जो सिस्टम के नाम पे बदतमीज़ी स्टार्ट की हुई है हुकूमत ने उसका सद्देबाब हो। उसकी यकजहती के लिए आज हमने आफाक अहमद साहब को भी दावत दी थी शिरकत होने की, शरीक होने की, तो वो शरीक हुए इसमें और उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई हमारी और बिरादरी को रिकगनाइज़ किया। अच्छा जावेद अहमद छतारी साहब, आपसे ये सवाल भी बनता है कि माजी में हमने देखा कि स्टेट के ऊपर ऐसे भी हालात गुज़रे हैं, मुकदमात गुज़रे हैं कि जिनमें हमने देखा कि दिन दिहाड़े जो है वो फायरिंग करके मार दिया गया और लोगों की कीमती जानों का, जिसमें हम देखते हैं कि ज़िया तो कोई ज़िया ही तस्वुर नहीं होता। तो एक माजी में ऐसा भी केस हमने देखा है जहाँ पर ऐसा हुआ कि दिन दिहाड़े अपनी गैरत को बचाने के चक्कर में एक हाई एलीट क्लास ने एक शख्सियत का कत्ल कर दिया और उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर दैयत लेके उस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देने का, ख़त्म कर देने का कोशिश की गई। देखिए, ये जो एक्सीडेंट के मामलात होते हैं हमारे मुल्क का कानून ये है कि इससे पहले अगर हम देखें माजी में जाएँ तो पहले गाड़ियाँ सिर्फ बड़े लोगों के पास होती थी, अंग्रेज़ों के पास होती थी, एलीट क्लास के पास होती थी। तो कानून ये बनाया गया कि गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कत्ल ख़ता में लिया गया, और कत्ल ख़ता की जो एक रकम मुकर्रर की गई कि उसको हम दमन भी कहते हैं, अर्श भी कहते हैं, अब हम उसको दियत कहते हैं, तो वो मुकर्रर कर दी गई और वो बात अभी तक चलती आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लॉ को रिफॉर्म होना चाहिए और जो भी अब एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होते, जिनकी गाड़ी के फिटनेस नहीं होती, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता और उनके मतलब ना तजर्बाकार ड्राइवर को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी जाती हैं, अगर उनसे एक्सीडेंट होता है तो उसको कत्ल अमद गिना जाए, उसको कत्ल ख़ता ना गिना जाए। अगर हम कत्ल अमद के अंदर FIR काटना शुरू कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई हैवी व्हीकल वाला, डंपर वाला, टैंकर वाला और या ट्रेलर वाला अपनी गाड़ी को किसी ना तजर्बाकार ड्राइवर के हवाले करें। जिस शहर में रहते हैं वो शहर हमारा घर होता है, हमारा घर खाली अपना घर ही नहीं होता। इस शहर में हमारे बच्चे घूमते हैं, हमारे भांजे भतीजे घूमते हैं, हमारे दीगर रिश्तेदार घूमते हैं। अगर उनकी जानों महफूज नहीं है तो हम समझते हैं किसी की जान महफूज नहीं है, क्योंकि इसका सदमा पूरे ख़ानदान को पड़ता है। एक कफील घर का जाता है तो पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा अगर शहर के अंदर किसी किस्म की बेरा रवी हो, किसी किस्म का कानून शिकनी हो, किसी किस्म की और चोरियाँ डकैतियाँ हों या आम आदमी को उसका नुकसान पहुँच रहा हो, तो शहर के लोगों को मुत्तहिद होकर उसके अंदर काम करना चाहिए और उस चीज़ का कला कमा करना चाहिए, उस चीज़ के इस्तेदाद के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इस शहर के लिए काम करेगा आवाम उसके पसंद करेगी और आवाम उसके पीछे चलेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो तकरीब थी ये उस इवेंट का कंटिन्यूएशन थी जब हमने जावेद अहमद छतारी साहब की क़यादत में आफाक साहब का केस लड़ा। वो केस एक मफात आमा की नोयत का एक केस था कि कराची के अंदर डंपर माफिया बेलगाम हुए थे और वो बेकसूर और इनोसेंट लोगों की जानों से खेल रहे थे। उनके अंदर सिर्फ कराची के ही लोग नहीं थे बल्कि दूसरी कौमियतों के लोग भी शामिल थे। हमने जावेद साहब की क़यादत में उनका केस लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत कराई, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर थी, जो कि नामुमकिन होता है अमूमन, और इसका प्रोसीजर जो है ना वो बड़ा लेंथी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने जो है ना उनकी ज़मानत कराई और उसी सिलसिले के अंदर आज हम यहाँ पे मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल ऑर्गेनाइज किस्म का इवेंट था। आफाक साहब आए, वो मौजूद थे हमारे दरमियान में और बहुत खुशी से उन्होंने तमाम तकरीब को, इवेंट को जो है ना एंजॉय किया। एंड ही वाज़ वेरी थैंकफुल टू मिस्टर जावेद छतारी साहब कि उन्होंने और उनकी जो टीम थी उन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज के अंदर उनका केस लड़ा और हमने उनको यकीन दिलाया कि हम फ्री ऑफ कास्ट उनके केस लड़ते रहेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी मामला हसन का कौल है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हक़ पर कौन है तो ये देखें कि तीर किस तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं।
जिस तरफ से तीर आ रहे हैं, जिन पे तीर आ रहे हैं वो हमेशा हक पे है। हम हक पे यूँ थे कि जो आम लोग थे उनकी ज़िंदगियों को इन डंपर माफिया ने बाकायदा एक यूँ कह लें कि एक चेन बनी हुई थी जो रूल ऑफ लॉ को तोड़कर उन टाइम के अंदर शहर के अंदर इंटर हो रहे थे, जो कि प्रोहिबिटेड थे। डंपर के लिए कराची में दाखिले का टाइमिंग जो है वो 11 बजे से है और वो जनाब शाम 6 बजे से शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना है नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करते हैं और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सी जगहों पर सड़कें खुदी हुई हैं, इन तमाम मामलात के अंदर भी है। फिर चूँकि हम हक पे थे इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो है ना बड़ी मदद हासिल थी। दूसरा जावेद साहब का 35 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने जो कानूनी नुकात निकाले, जिस तरीके से वो जो FIR कटी हुई थी उनको उन्होंने नल एंड वाइड किया। इसकी बुनियाद पर जज साहब ने पहले दिन ही IU को कहा था कि तुम जो है ना तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके खिलाफ जो है ना ये FIR काट रहे हो। इरफाक अहमद एक पब्लिक फिगर हैं और एक इतना बड़ा लीडर, किस तरह से ये मुमकिन है कि वो जो है ना जाकर खुद जो है ना डंपरों को आग लगाए। तो इस तरह के पॉइंट्स निकाले जावेद साहब ने और उस बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बेल ग्राउंड। कौम को मैसेज सिंपल ये है कि कौम को इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, कौम को इन मामलात के अंदर इकट्ठा होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इरफाक अहमद साहब की सूरत के अंदर उन्होंने एक आवाज़, एक प्लेटफॉर्म आवाम को दिया कि आप आएँ और हम आपका जो है ना वो केस लड़ेंगे। आवाम खुद भी जो है ना वो इस बारे में अवेयर होना चाहिए उनको कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ 2% लोग जो है वो इस पूरे मुल्क को जो है ना इसकी मशीनरी को जो है ना मफलूज कर देते हैं और चूँकि उनके हाई अप्स के साथ जो है ना ताल्लुकात होते हैं और वो एक चैन पूरी चल रही होती है जिसकी वजह से उनका कुछ किया नहीं जाता। फिर जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की कीमती जान ज़ाया हो जाती है, उसके घर पे पहुंचकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। उन लोगों के पास चूँकि कोई बैकअप नहीं होता है इसलिए वो भी जो है ना कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बाज़ लोग दियत के नाम के ऊपर खामोश हो जाते हैं। तो अब ये कि बाकायदा हमारा एक प्लेटफॉर्म जावेद अहमद छतारी साहब की जो लॉ एसोसिएशन है उनकी सूरत में उनके पास मौजूद है, वो आएँ हमारे साथ मिलें, एक दफ़ा FIR के लिए वो आ जाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उस केस को हम एंड तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शर्त ये है कि जो उनके ऊपर प्रेशर है वो उनको कायम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वो हम उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वो कंप्रोमाइज़ कर लें और दियत ले लें और ये कर लें वो कर लें, इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। बाकी कौम को जो है ना मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इसके अंदर कोई महाजर, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच ये कोई बात नहीं है। जान सबकी कीमती है। वो जो बच्चा ज़ाया हुआ, शहीद हुआ या फौत हुआ या मरा, वो किसी माँ का लाल ज़रूर था। उस माँ से पूछें कि वो जो बच्चा पैदा किस तकलीफ़ से हुआ और जब मरा तो उस माँ को क्या तकलीफ़ हुई। तो हमें इस तासुब के जो सेक्टर है इससे निकलना पड़ेगा और इंसानियत के तौर पे हमें सोचना चाहिए कि भाई एक आदमी मरा है, उसके लिए हमें जो है ना उसके राइट्स दिलाने के लिए उसको फ़ाइट करनी ज़रूर है। ये था आज का प्रोग्राम। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन बिलाल आसिफ के साथ मोहम्मद जिब्रान, HJ न्यूज़ कराची।